हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सीजी बोर्ड रायपुर का असाइनमेंट नंबर 1 सितंबर माह का कक्षा 12वीं भौतिकी का। ये है कुल टोटल मार्क्स 20 मार्क्स के 20 नंबर के। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, मतलब 4 अंक के हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम है, बताइए यह सदिश है या अदिश। तो भौतिक राशि विद्युत क्षेत्र होता है जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन अपॉन कूलाम होता है। और इसका विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वहाँ होती है जहाँ एकांक आवेश पर बल लगता है। अब इसी पहले का दूसरा, एक भौतिक राशि का मात्रक फैराड है, इसकी परिभाषा और विमी सूत्र लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश की मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे, अर्थात धारिता बराबर आवेश बटे विभव। अब इसका विमी सूत्र का ज्ञात करना है। तो विमी सूत्र, तो धारिता की विमा, तो धारिता के हम फॉर्मूले से विमी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो C बराबर Q अपॉन V, तो V बराबर होता है W अपॉन Q। तो रखेंगे V के जगह, तो C बराबर W अपॉन Q अपॉन W अपॉन Q। तो Q ऊपर आ जाएगा, तो C बराबर Q स्क्वायर अपॉन W। तो Q आवेश का AT होता है और वर्क का होता है कार्य का ML2T-2। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M इनवर्स M की पावर -1 L स्क्वायर है नीचे में, तो L-2 L की पावर -2 और T माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस, तो T की पावर 4 और A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर। तो धारिता की विमा क्या हो गई, M इनवर्स L की पावर -2 T की पावर 4 A की पावर 2 इसकी विमा होती है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा है, ये भी 4 अंक का है। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु होने पर 10 माइक्रोफैराड धारिता प्राप्त होती है। अब यदि इन प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और उनके मध्य के बराबर 5 परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो धारिता का मान कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा, ज्ञात कीजिए। तो हल, तो समांतर पट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का सूत्र होता है C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। तो जहाँ एप्सिलॉन 0 और A का मान, क्षेत्रफल का मान नियत रहता है, तो क्या हो जाएगा C अनुक्रमानुपाती K अपॉन D। तो इसी से क्या निकल जाएगा, C अपॉन C2 बराबर K अपॉन K2 इंटू D2 अपॉन D1। इससे हम निकालेंगे C2 का मान। तो दिया है C1 बराबर 10 माइक्रोफैराड, तो फैराड में करेंगे तो 10 की घात ऋण 6 से गुणा कर देंगे। C2 रहेगा और K बराबर पहले कुछ नहीं था, मतलब एक था परावैद्युतांक और K2 दिया है 5। अब पहले दूरी थी D और दूरी को आधा कर दें तो D/2 हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया, C/1 अपॉन C2 बराबर K1 का मान 1 अपॉन K2 का मान 5 इंटू D2 का मान हो गया D अपॉन 2 और D1 का मान हो गया D। तो इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, D कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो C1 अपॉन C2 बराबर 1 अपॉन 10। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणक करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 बराबर 10 C1, अर्थात परावैद्युतांक माध्यम के कारण धारिता 10 गुना बढ़ जाएगी। अर्थात C2 बराबर क्या आ जाएगा, 10 C1 है, तो C1 दिया है हमको 10 माइक्रोफैराड, तो C2 बराबर 10 इंटू 10 यहाँ से, तो C2 बराबर हो जाएगा 100 माइक्रोफैराड।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ये न्यूमेरिकल है और ये हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 कैसे बनाते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, ये भी 4 नंबर का है। किसी आवेशित चालक के प्लेट के पास एक धन आवेशित बिंदु आवेश प्लस क्यों रखा जाता है। इसमें पहला है, बिंदु आवेश से निकलकर प्लेट के पृष्ठ तक जाने वाली विद्युत बल रेखाएं ज्ञात कीजिए। तो इसका हमारा चित्र बन जाएगा ये, यहाँ प्लस क्यों आवेश है और ये हमारा प्लेट है, यहाँ प्लस क्यों आवेश जा रहा है, प्लेट में जा रहा है। विद्युत बल रेखाएं ये है, एरो का निशान। अब इसमें दूसरा है, आवेशित प्लेट के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसको करते हैं हल। ये हमारा चित्र है, डायग्राम। ये एक्स वाई प्लेट है, ये ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी यहाँ बिंदु है, ये प्लस धनावेश और इधर ऋणावेश। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे हम। माना एक्स वाई एक प्लेट है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। यदि इसका क्षेत्रफल a हो तो इस पर उत्पन्न पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। यदि बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई हो तो फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर E इंटू ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। लेकिन गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू ए बराबर ई ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि क्यू बराबर हम जानते हैं सिग्मा ए। तो ई ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ए कैंसल हो गया, ई बराबर बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यही हो गया, यही अभिष्ट व्यंजक। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इन सब पांचों प्रश्न के सॉल्यूशन पूरे असाइनमेंट का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इसलिए आप जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेश क्यू पी बराबर +2 म्यू सी मतलब माइक्रो कुलाम, क्यू बराबर -2 माइक्रो कुलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। तो इसमें पहला है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और बी है, एक परीक्षण आवेश क्यू आर बराबर -1.2 इंटू है 10⁻⁹ कुलाम को प्यू क्यू के मध्य रख दिया जाए तो लगने वाले बल का मान व दिशा लिखिए। तो करते हैं हल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल दिया है क्यू पी बराबर +2 माइक्रो कुलाम और क्यू बराबर -2 माइक्रो कुलाम। तो इसको कुलाम में करेंगे तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों आ गया। और दूरी दी है हमको 2r बराबर 10 सेंटीमीटर, तो r बराबर 5 सेंटीमीटर और इसको मीटर में बदलेंगे तो r बराबर 0.05 मीटर। ये देखिए, ये हो गया पी क्यू, ये +2 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रोकुलाम और 2r बराबर है 10 सेंटीमीटर। ये मध्य बिंदु O हो गया। अब यहाँ पर है ई पी बराबर, मतलब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपस में बराबर होगा। तो E का बराबर क्या हो जाएगा, EP प्लस EQ। तो दोनों आपस में बराबर हैं, तो EP प्लस EP, तो EP प्लस EP 2EP हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 2 इंटू EP की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4πε0 QP अपॉन r²। तो 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। तो इसको पुट कर देंगे।
E बराबर 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 और क्यू पी की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -6 और यहाँ R दिया है 0.05 सेंटीमीटर का स्क्वायर दूरी का। तो E बराबर हो जाएगा 2 नियम 18 दूनी 36, तो 36 और 9 में से ऋण 6 गया तो 3, 10 की घात 3 और इधर इसका गुणा वर्ग करेंगे तो 25 गुणा 10 की घात ऋण 4 आ जाएगा। तो अब नीचे अगला स्टेप हो जाएगा 36 और ऊपर जाएगा 10 की घात ऋण 4 तो धन 4 हो जाएगा। तो 4 3 7 10 की घात 7 और नीचे 25। तो अभी 36/25 करेंगे तो 1.44 गुणा 10 की घात 7 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब क्या करेंगे, इसमें लगने वाला बल का मान ज्ञात करना है। तो E बराबर हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे आवेश। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो बल बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू आवेश। आवेश यहाँ क्यू आर रहेगा जो कि क्यू आर का मान है -1.2 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। तो अब पी क्यू के मध्य लगने वाला बल F क्या हो जाएगा, इस सूत्र से E का वैल्यू दे दिया 1.44 गुणा 10 की घात 7 और क्यू आर की वैल्यू है -1.2 इंटू 10 की पावर -9। तो इसको गुणा करेंगे आपस में तो क्या होगा हमारे पास, बल का मान ऋण 1.728 गुणा 10 की घात ऋण 2 न्यूटन। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर और प्रश्न क्रमांक 4 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे सबसे लास्ट प्रश्न क्रमांक 5 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 5 भी है 4 अंक का। तो प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, बिंदु आवेश विभव व विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण विद्युत विभव में 2 अंतर लिखिए तथा एक विद्युत द्विध्रुव को बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव हेतु व्यंजक भी ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें विभव के अक्षीय स्थिति का व्यंजक ज्ञात करना है। तो करते हैं उत्तर। तो बिंदु आवेश विभव व विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण विद्युत विभव में 2 अंतर। तो एक तरफ लिख लिए बिंदु आवेश विभव और एक तरफ हो गया विद्युत द्विध्रुव निकाय। तो पहले इसमें पहला अंतर हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव उस बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात V व्युत्क्रमानुपाती 1/r। और पहला अंतर विद्युत द्विध्रुव निकाय में होगा, विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव द्विध्रुव के केंद्र से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात V व्युत्क्रमानुपाती 1/r का वर्ग। और इसी में दूसरा अंतर हो जाएगा, बिंदु आवेश विभव केवल दूरी r पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत द्विध्रुव निकाय में होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव r के साथ साथ P और R के बीच के कोण पर निर्भर करता है। अब इसके बाद देखेंगे 5वां का, जो अक्षीय स्थिति निकालना है उसका उत्तर कैसे बनाएंगे। तो विद्युत द्विध्रुव को बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो मान लो AB कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये AB कोई विद्युत द्विध्रुव है जो +q तथा -q आवेश से मिलकर बना है। वह उनके बीच की दूरी 2l है, +q -q और उसके बीच की दूरी क्या है 2l है। और इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P r दूरी पर स्थित है जहां विभव ज्ञात करना है। इसके मध्य बिंदु O से कोई बिंदु P r दूरी पर स्थित है जहां हमें विभव ज्ञात करना है। तो अतः +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q इंटू ए पी। तो ए पी की वैल्यू क्या होगी, इतना R हो जाएगा और ये माइनस L, तो R की वैल्यू ए पी की वैल्यू आ जाएगी। तो V1 बराबर 1/4πε0 Q/R माइनस L, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा, V2 बराबर 1/4πε0 माइनस Q BP। तो BP की वैल्यू क्या होगी, V2 1/4πε0 माइनस Q, इसकी वैल्यू BP की हो जाएगी R प्लस L। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो जो हम जानते हैं विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर कुल विभव, तो कुल विभव दोनों बिंदुओं पर विभव के बराबर हो जाएगा। तो V1 प्लस V2 समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे, तो V बराबर 1/4πε0 Q/R माइनस L प्लस 1/4πε0 माइनस Q/R प्लस L। तो Q/4πε0 उभयनिष्ठ निकल जाएगा, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो नीचे हो जाएगा Q/4πε0, इधर R प्लस S माइनस करके R माइनस L और नीचे R माइनस L इंटू R प्लस L। उसके बाद अगला स्टेप होगा Q/4πε0 R प्लस L, ये हो जाएगा माइनस R और माइनस माइनस प्लस R, तो प्लस R माइनस R कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी के सूत्र से R² माइनस L²। तो नीचे होगा Q/4πε0 LL 2L हो जाएगा और ये हो जाएगा R² माइनस L²। तो चूंकि हम जानते हैं 2QL बराबर P, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण, तो होगा 2QL बराबर 1/4πε0 2QL बराबर P, तो P/R² माइनस L² और इसका मात्रक होता है विभव का वोल्ट। और यदि विद्युत द्विध्रुव छोटा हो तो अर्थात L छोटा हो R से, तो L को विलुप्त कर देंगे, तो V बराबर 1/4πε0 P/R² हो जाएगा। यही विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक है। तो दोस्तों ये रहा आपके पांचों क्वेश्चन का सलूशन। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ डाउट या प्रॉब्लम हो तो, और या फिर आप कुछ इसमें जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।